Welcome everyone. Today I will discuss about the voice. What is voice? How can we change the voice from active into passive? Isn't it? So let's start. First one is the definition of voice. Voice की definition पहले जानते हैं. Voice का means होता है the quality of verb or the form of verb that indicates or that denotes that there is subject and there is some action. Isn't it? जब आपके सेंटेंस में वर्ब कोई काम हो रहा हो, वर्ब से कोई काम हो रहा हो, अथवा आप यूं समझें कि जब सब्जेक्ट कोई काम करता है तो वह सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस है. तो वॉइस का मतलब यह है कि वहां पर सब्जेक्ट कुछ ना कुछ करता है, और अगर सब्जेक्ट नहीं करता तो वह क्या है? पैसिव है. सब्जेक्ट काम कर रहा है, काम वहां पर करता हुआ समझ में आता है, तो देन योर सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, अदरवाइज योर सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस. सपोज यू टोल्ड माय एयर टिकट इज कैंसिल्ड, सो हियर योर टिकट इज कैंसिल्ड. हु इज कैंसिल्ड? इट इज अननोन. इजंट इट? जैसे हमने कहा द क्रिमिनल्स हैव बीन अरेस्टेड. Who is arrested? The criminals. It is not denoting here, isn't it? That's why it is in passive voice. Clear? चलिए हम आगे बात करते हैं. हम आगे अगर बढ़ें तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि इसके रूल्स क्या हैं चेंज करने के. सबसे पहली चीज तो आपको जानना होगा कि व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स एक ऐसी वर्ब दैट हैज एन ऑब्जेक्ट, जिसका खुद का ऑब्जेक्ट हो, एंड इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब. अगर उसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो वह इंट्रांजिटिव वर्ब होगी. ध्यान दें, अगर वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आ रहा है तो वह प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट होगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा, ना कि ऑब्जेक्ट. इजंट इट? तो वर्ब जो होती है, वर्ब जिस पर वर्क करती है, दैट इज ऑब्जेक्ट. सपोज यू टोल्ड मी आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहां पर आई एम गोइंग टू स्कूल, गोइंग तक तो ठीक है, लेकिन टू स्कूल इट्स अ प्रीपोजिशनल फ्रेज. दैट्स व्हाई यू कांट चेंज इनटू पैसिव. इजंट इट? इसी प्रकार अगर आपने कहा कि माय फादर इज ब्रिंगिंग मी पाइज, हियर योर फादर इज ब्रिंगिंग व्हाट? पाई. इट मींस ब्रिंगिंग जो है पाई पर काम कर रहा है. दैट्स व्हाई पाइज इज ऑब्जेक्ट. Isn't it? तो जब ऑब्जेक्ट होगा तो आपका पैसिव बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा. चलिए इसके रूल्स क्या हैं? रूल्स क्या कहते हैं? रूल नंबर फर्स्ट कहता है आपका जो एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा. तो ये एक्टिव सब्जेक्ट, एक्टिव वर्ब और एक्टिव ऑब्जेक्ट कहे जाएंगे. अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला रूल क्या कहता है? सबसे पहला रूल कहता है कि आपका जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट की जगह लेगा. मतलब जो भी एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट की जगह पर रखो, सबसे शुरू में रखो. ठीक है? जैसे मान लीजिए कि कहीं पर लिखा है ही इज स्टोलिंग समथिंग. समझिएगा, तो जो समथिंग है, समथिंग की जगह कुछ भी हो सकता है, योर बुक्स, योर वॉच, है ना. तो यह ऑब्जेक्ट है और ये कहां जाएगा? शुरू में आ जाएगा, है ना. मतलब वो जो समथिंग है वह सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा. तो एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पहला रूल क्या कहता है कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पे रखो, पहला. अब दूसरा रूल क्या कहता है? आपने जो नया पैसिव का सब्जेक्ट बना लिया है, कहां से आया? ये एक्टिव के ऑब्जेक्ट से आया. और अब क्या बन गया? ये सब्जेक्ट. तो ये जो नया सब्जेक्ट है, इस नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको उस नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लेनी होगी. सपोज आपने कहा कि ही रीड्स अ लॉट ऑफ बुक्स, तो ऑब्जेक्ट में आपका क्या है? अ लॉट ऑफ बुक्स. उधर आपने क्या कहा था? ही रीड्स, तो ही सिंगुलर है, अ लॉट ऑफ बुक्स प्लूरल है. तो अ लॉट ऑफ बुक्स जब प्लूरल है तो आप जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? अ लॉट ऑफ बुक्स आर. क्यों? क्योंकि यह प्लूरल हो गया है. यहां पर इसका प्रयोग आप नहीं करेंगे कि एक्टिव में ही आपका सिंगुलर था तो आप यहां पर उसके अकॉर्डिंग करेंगे. नहीं, आपने जो नया, जो लेटेस्ट पैसिव का
सब्जेक्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग, उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, तो ये दूसरा रूल कहता है। फिर कहता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएं। तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर आपको पैसिव में चेंज करना है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करें, मतलब इसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, है ना, थर्ड फॉर्म ऑफ दी मेन वर्ब। ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब के ही तो फॉर्म होते हैं। चलिए, MV3 इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं, तो ये हमें लगाना है, इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, ये आपको जानना चाहिए। अगला रूल क्या कहता है, यूज बाय प्रपोजिशन। इफ इट इज रिक्वायर्ड यू कैन यूज बाय प्रपोजिशन, एंड देन द फिफ्थ एंड लास्ट रूल इज पुट योर सब्जेक्ट इफ रिक्वायर्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन योर पैसिव सेंटेंस। पैसिव वाले सेंटेंस में आपको बाई लगा करके, बाई प्रीपोजिशन लगा करके ऑब्जेक्ट की तरह रख देना है। मतलब कि अगर आपका सब्जेक्ट ही था इधर, तो जब उधर ऑब्जेक्ट के केस में जाएगा तो ही नहीं रहेगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस जाएगा उधर। इट मीन्स ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गए इसके बेसिक रूल्स। इसमें कुछ और भी चीजें हैं। जब आपको ये पता चले कि यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है, तो सेंटेंस में करने वाले का रोल नहीं है ना, तो आप एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसको जब पैसिव में आप कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर उसको बाई के बाद रखना जरूरी नहीं है, यानी कि बाई से पहले ही आपका सेंटेंस एंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि पुलिस अरेस्ट्स द क्रिमिनल्स, तो यहां पर इवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घटना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अरेस्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुलिस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे द क्रिमिनल्स आर अरेस्टेड। हम ये नहीं कहेंगे बाय पुलिस। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका जो इवेंट है, आपकी जो घटना है, आपका जो टास्क है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन अरेस्ट कर रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर कौन में, अब पुलिस में किसका आप नाम लेंगे। इसी प्रकार अगर समवन आ जाए, नो वन आ जाए, समबडी आ जाए, नोबडी आ जाए, इसके अलावा आपका पब्लिक आ जाए, पुलिस आ जाए, है ना, पीपल आ जाए, अस आ जाए, देम आ जाए, तो इनको हम पैसिव में ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि प्लूरल में कोई एक व्यक्ति करने वाला नहीं होता, वहां पर उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है, इसलिए वहां पर हम इनको अवॉइड करते हैं। ठीक है, बहुत सारे हम एग्जाम्पल देंगे, वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि जो हमारा पैसिव वॉइस होता है, तो पैसिव वॉइस में इवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहां पर डूअर इंपॉर्टेंट नहीं होता। एक्टिव वॉइस में डूअर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पर वर्ब में डूअर होता है, करने वाला होता है। करने वाला ना हो तो एक्टिव नहीं होता, लेकिन पैसिव में करने वाले का अभाव रहता है, या वह गौण रूप में रहता है, वह पैसिव रहता है, वह निष्क्रिय रहता है। Isn't it? आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल से। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES या IES जैसी जरूरत हो, जरूरत ना हो, अगर सब्जेक्ट आपकी प्लूरल हो तो आप V1 का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या हो जाएगा, पैसिव में सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर यहाँ पर लगेगा, है ना। वैसे तो प्रेजेंट सिंपल में डू डज आपने पढ़ा है, परंतु पैसिव में डू डज की बजाय इज एम आर का प्रयोग होगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, देन बाय लगा करके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ध्यान इतना रखना है कि अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस वहां पर होना चाहिए। अगर इधर आई है तो ऑब्जेक्टिव उसका मी बनता है, अगर इधर ही है तो उधर उसका हिम बनता है। ठीक है, सी है तो हर बनेगा, दे है तो देम बनेगा, ठीक है, वी है तो अस बनेगा। परंतु अगर सेंटेंस का अर्थ क्लियर हो रहा हो तो हम प्लूरल वालों को यानी कि अस को, देम को हम नहीं लिखते हैं उधर, है ना। अगर ना क्लियर हो रहा हो तो हमें लिखना पड़ेगा, चाहे वह समवन हो, एनीवन हो, नोबडी हो, समबडी हो, ये इन सबको लिखना पड़ता है, परंतु मैक्सिमम टाइम अर्थ हमारा क्लियर हो जाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया है वॉइस मेक अ नॉइज। समझिएगा, वॉइस मेक अ नॉइज ये एक्टिव का सेंटेंस है। इसका पैसिव क्या बनेगा, इसका पैसिव बनेगा अ नॉइज इज मेड बाय
वॉइस, समझिएगा। इसी प्रकार एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे हमने कहा चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो इसका पैसिव बनेगा स्वीट्स आर लाइक्ड, अथवा आप ऐसा भी कह सकते हैं स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लें, सोनू हेल्प्स द लेबर्स। अभी सोनू सूद ने काफी हेल्प की लेबर्स की, तो एक एग्जांपल तो बनता है। क्या कहा हमने? सोनू हेल्प्स द लेबर्स, तो इसका पैसिव बनेगा द लेबर्स आर हेल्प्ड बाय सोनू। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, वन डिस्टर्ब्स मी, तो हम इसे पैसिव में बनाएंगे आई एम डिस्टर्ब। अब मैं यहां पर आई एम डिस्टर्ब्ड के बाद बाई समवन नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर डिस्टर्ब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कौन किया, है ना। तो जब समवन का प्रयोग हो और सेंस पूरा निकल रहा हो तो वहां पर समवन लिखने की जरूरत नहीं है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वन आए, समवन आए, है ना, नोबडी आए, समबडी आए, नो वन, पुलिस, पब्लिक, है ना, अस, देम, ये तमाम चीजें हैं, तो उस पैसिव में हम ऑब्जेक्ट की तरह उसको नहीं रखते। चलिए आगे हम बात करते हैं। हाँ, सेंटेंस की मीनिंग क्लियर नहीं होगी तब तो रखना पड़ेगा, है ना, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की इंग फॉर्म लगाते हैं मेन वर्ब में और दिस ऑब्जेक्ट रखते हैं। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो देखें कैसे बनता है। पहला एग्जाम्पल, ही इज राइटिंग अ नॉवेल, इसका पैसिव बनेगा, यहाँ पर बीइंग शब्द लगाया जाएगा क्योंकि बीइंग लगाने पर ही वो कंटिन्यूअस को दर्शाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर इज एम आर में से लगाना है, फिर बीइंग लगाना है, बीइंग के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और बाई के द्वारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो ही इज राइटिंग अ नॉवेल, इसका पैसिव बनेगा अ नॉवेल इज बीइंग रिटन बाय हिम, समझिएगा। नेक्स्ट देखें, पीपल आर वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा, यहां हमने पीपल का यूज किया है, इसका पैसिव बनेगा लॉर्ड शिवा इज बीइंग वर्शिप्ड। यहां बाई पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहां वर्शिपिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कौन कर रहा है। चलिए इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं, भावना इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो हम क्या कहेंगे, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय भावना। बीइंग हर हाल में लगाना है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। चलिए अगला एग्जांपल लें, आई एम ड्राइंग द पिक्चर, तो इसका पैसिव बनेगा अ पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय मी। दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर्स, यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्या कहा हमने, दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर्स, तो ये हो जाएगा द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग पिक्ड बाय, अब कौन कर रहा है, दे, तो दे का देम लगाना जरूरी नहीं है। हाँ, आपको बात क्लियर नहीं हो पा रही, आप लगा दे, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए इंग्लिश में जितना शॉर्ट आप कर सकें और पूरा सेंस दे सकें उतना ही बेटर माना जाता है, इसलिए ऐसा होता है। बाकी और दूसरा कोई रीजन नहीं, आप लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए परफेक्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं एक्टिव में, उसके बाद हैज और हैव, सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ध्यान देना है, यहाँ पर बीन शब्द एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, यानी कि सबसे पहले हम पैसिव का सब्जेक्ट रखेंगे, देन उसके बाद हैज और हैव में से कोई भी एक, फिर बीन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे बाई के द्वारा, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने कहा आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, फिर से सुने, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, तो इसका पैसिव बनेगा माय वर्क हैज बीन फिनिश्ड अथवा माय वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी, ठीक है। इसी प्रकार हमने कहा सुरभि हैज इनवाइटेड मी इन हर बर्थडे पार्टी, सेंटेंस को बड़े ध्यान से समझना, मैं फिर से बोलता हूं, सुरभि हैज इनवाइटेड मी इन हर बर्थडे पार्टी, तो इसका पैसिव बनेगा आई हैव बीन इनवाइटेड इन सुरभि's बर्थडे पार्टी बाय हर। यहां पर दो चीजें समझना जरूरी है, यहां पर मैंने सुरभि की बर्थडे पार्टी की बात की तो मैंने पैसिव में सुरभि's बर्थडे पार्टी कर दिया है, क्योंकि यहां पर अगर मैं बाई हर कर देता हूं तो हर तो तब आता है जब पहले सब्जेक्ट में सब्जेक्ट का जिक्र किया गया हो, तभी तो हम उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, उसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट का ही पता ना हो, नाउन ना हो, तो हम प्रोनाउन कैसे लगाएंगे। इसलिए अगर हम यहाँ सुरभि ना लिखे, हम कहते हैं कि आई हैव बीन इनवाइटेड बाई हर, तो यहाँ पर क्योंकि सेंटेंस में आपके सुरभि का प्रयोग हुआ है इसलिए सेंटेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब लगता है,
इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सुरभि हैज इन्वाइटेड मी इन हर बर्थडे पार्टी, तो इसका पैसिव बनेगा आई हैव इन्वाइटेड इन सुरभि's बर्थडे पार्टी बाई हर, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देते हैं। मेनी पीपल हैव वॉच्ड द मैच, क्या कहा हमने, मेनी पीपल हैव वॉच्ड द मैच, तो इसका पैसिव बनेगा द मैच हैज बीन वॉच्ड। अब यहाँ पर बाय मैनी पीपल लिखना जरूरी नहीं है ना, मैच देखा जा चुका है या देखा गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि माई मदर हैज ब्रॉट मेनी टॉयज फॉर मी, तो इसका पैसिव हम बनाएंगे मेनी टॉयज हैव बीन ब्रॉट फॉर मी बाय माई मदर। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। आवर पीएम हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम फॉर फार्मर्स, तो इसे हम पैसिव में बनाएंगे अ न्यू स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर फार्मर्स बाई अवर पीएम। यहाँ बाय अवर पीएम उतना लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर घटना इंपॉर्टेंट है, इवेंट इंपॉर्टेंट है, स्कीम इंपॉर्टेंट है ना, तो बाई को आप अवॉइड कर सके तो ज़्यादा अच्छा। तो इस प्रकार से ये बात हो गई प्रेजेंट में। प्रेजेंट में मॉडल्स भी आती हैं, लेकिन मॉडल्स को हम अलग से जिक्र करते हैं। पास्ट सिंपल की बात करें तो पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यह 12 टेंस में से एकमात्र टेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, बाकी सेकेंड फॉर्म का कहीं भी यूज नहीं होता है ना, और इसमें भी सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में, जैसे निगेटिव हुआ तो डिड के बाद हम V1 का प्रयोग करने लगते हैं। चलिए तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके। सबसे पहले ही स्टोल माई बुक, तो इसका पैसिव बनेगा माई बुक वॉज स्टोलन बाई हिम। एक और एग्जाम्पल, लक्ष्मी स्पोक द ट्रुथ, तो इसका हो जाएगा द ट्रुथ वॉज स्पोकन बाय लक्ष्मी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, निराला रोट दिस पोयम, तो इसका पैसिव बनेगा दिस पोयम वॉज रिटन बाय निराला। समझिएगा। इसी प्रकार हमने कहा लॉर्ड रामा किल्ड रावणा, तो इसका पैसिव बनेगा रावणा वाज किल्ड बाय लॉर्ड रामा। अगर इसका इंट्रोगेटिव हम देखें तो इसमें इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब हु का क्वेश्चन बनता है तो ये फिर बाई होम हो जाता है। कैसे देखते हैं इसी सेंटेंस को कि रावण को किसने मारा, तो इसका एक्टिव में हो जाएगा हु डिड किल रावणा, जैसे डिड आया तो किल्ड नहीं होगा, किल हो जाएगा, V1 लग जाएगा, है ना, मैंने पहले भी कहा। तो सेंटेंस क्या है, हु डिड किल रावणा, इसका पैसिव बनेगा बाई हुम वाज रावणा किल्ड। यहाँ पर हु जो था ये बाई होम है ना, बाई यहाँ पर पहले आ जाएगा। निगेटिव का देख लेते हैं, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ, फिर से देखिए डिड नॉट का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर कैच आ रहा है, काट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका पैसिव बनेगा द थीफ वॉज नॉट काट, यहां पर बाई द पुलिस आवश्यक नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ बढ़े तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपने देखा होगा कि पहले सब्जेक्ट आता है, देन वाज वर्ब आता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग लगता है और फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, पैसिव का सब्जेक्ट है ना, उसके बाद हम वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे। जब भी हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे वहाँ बीइंग जरूर लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप पैसिव कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि दिव्या वाज सिंगिंग अ क्लासिकल सॉन्ग, तो इसका पैसिव बनेगा अ क्लासिकल सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय दिव्या। फिर से सुने, अ क्लासिकल सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय दिव्या। क्लियर। इसी प्रकार हम कहते हैं द फार्मर्स वर सोइंग द सीड्स इन देयर फील्ड्स, तो इसका पैसिव बनेगा द सीड्स वर बीइंग सोन बाय फार्मर्स इन देयर फील्ड्स। ठीक है। इसी प्रकार आप कहते हैं द चिल्ड्रन वर नॉट थ्रोइंग स्टोन्स ऑन द बस, एक्टिव में, तो इसका पैसिव बनेगा स्टोन्स वर नॉट बीइंग थ्रोन ऑन द बस। अब बाय द चिल्ड्रन यहां पर लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है।
इसी प्रकार आप कहते हैं इंट्रोगेटिव, अगर मैं सेंटेंस लूँ, मैं कहूँ वाज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स, तो इसका पैसिव बनेगा वर द प्लांट्स बीइंग वाटर्ड बाय गार्डनर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि अगर इंट्रोगेटिव है तो इधर प्लांट्स था तो ये प्लांट्स के अकॉर्डिंग वर आया, और वर कहाँ जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा। अगर आपको इसे बनाने में दिक्कत होती है तो पहले आप इसको सिंपल बना लें, सिंपल बनाने के बाद जहाँ पर वर आता है वर्ब को आप बाहर निकाल दें बस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें। बहुत सिंपल है ना। इसी प्रकार एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे हमने कहा कि समवन वाज रीडिंग द रामायणा, तो यहाँ हो जाएगा रामायणा वाज बीइंग रेड। यहाँ पर अब समवन लगाने की जरूरत नहीं है ना। हमने पहले भी कहा था कि अगर अर्थ स्पष्ट हो जाए तो समवन, नो वन, नोबडी, समबडी, है ना, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर पहले सब्जेक्ट आता है, देन हैड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जब हम पैसिव बनाते हैं तो पहले हमारा पैसिव वाला सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड आएगा, फिर हम बीन यहाँ पर ऐड करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, देन बाई के द्वारा हम ऑब्जेक्ट रख देंगे। क्लियर? तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही हैड रिटन अ लेटर, तो इसका पैसिव बनेगा अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क, तो इसका पैसिव बनेगा देयर होमवर्क हैड नॉट बीन डन। इसको समझने की जरूरत है, बाकी कुछ खास नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इंट्रोगेटिव कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव में हमने कहा हाउ हैड द चिल्ड्रन मेड दोज पेंटिंग्स। समझिएगा, फिर से सुने, हाउ हैड द चिल्ड्रन मेड दोज पेंटिंग्स, तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाउ हैड दोज पेंटिंग्स बीन मेड बाय द चिल्ड्रन। बाय द चिल्ड्रन लगाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पेंटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसी प्रकार हाँ, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूर न भूलें। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द चिल्ड्रन हैड ईटन ऑल द केक्स बिफोर द पार्टी बिगन। फिर से सुने, द चिल्ड्रन हैड ईटन ऑल द केक्स बिफोर द पार्टी बिगन, तो इसका पैसिव बन जाएगा ऑल द केक्स हैड बीन ईटन बाय द चिल्ड्रन बिफोर द पार्टी बिगन। यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है, जो क्लास सेकंड क्लास है बिफोर द पार्टी बिगन, ये लास्ट में ही रहेगा, है ना। आपको जो भी बाई वगैरह का यूज करना है वो आप पहले ही यूज कर ले, है ना। चलिए अब क्योंकि यहाँ पर केक खाना जरूरी हो गया कि किसके द्वारा खाया गया है, क्योंकि आगे भी पार्टी वगैरह की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम द चिल्ड्रन का प्रयोग करेंगे। जरूरी नहीं होता तो हम बाय द चिल्ड्रन लगाने की जरूरत नहीं थी। इसी प्रकार एक हम निगेटिव सेंस देख लेते हैं, जैसे हमने कहा कि नोबडी हैड वांट मी, तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो ध्यान दें ये नोबडी हट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन वांट, अथवा आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि आई हैड नेवर बीन वांट, बीन तो लगेगा ही, है ना, आई हैड नेवर बीन वांट। तो इस प्रकार से ये पास्ट के पैसिव रहे। और पास्ट टेंस में जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसका पैसिव नहीं बनता, ठीक उसी प्रकार जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का पैसिव नहीं बनता। थर्ड पार्ट फ्यूचर के साथ हम आएंगे और फिर फोर्थ पार्ट मॉडल्स के साथ हम आएंगे, और उसके बाद एक और हम पार्ट बनाएंगे इसका, जिसमें हम अदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका पैसिव कैसे बनता है इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक स्टे एट होम, बी सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।